भगवान राधा कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संत द्वारा सुनरक मार्ग स्थित वृंदा आनंदम रिसोर्ट में श्री श्री तुलसी महाराज के नेतृत्व में हैप्पीनेस इंडिया क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट में भारत देश के 21 राज्यों से आए श्रद्धालु और पर्यटकों ने भाग लिया। 16 सितंबर से 19 सितंबर तक चले टूर्नामेंट में विजेता टीम को स्विफ्ट कार का इनाम सहित उप विजेता टीम को मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच आदि पुरस्कार दिए गए। फाइनल मैच हैप्पीनेस इंडिया मैनेजमेंट टीम और प्रो हरियाणा टीम के बीच खेला गया। कड़े मुकाबले में मैनेजमेंट टीम विजेता रही। समापन समारोह में श्री तुलसीदास महाराज ने बताया कि टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य बस इतना था कि लोग बाग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो अपने देश में ही निर्मित हो रही चीजों को अपनाएंगे तो हमारे देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा और इससे देश की तरक्की भी होगी। उन्होंने बताया कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में विभिन्न प्रदेशों से लगभग 1000 भक्त आए हैं और उन सब भक्तों को ऐसा न लगे कि वो सिर्फ कर्नाटक के हैं या फिर हरियाणा के या फिर यूपी के। सबको अपने भारतीय होने पर गर्व हो और सबको राष्ट्रीयता का एहसास हो। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग वे टू हैप्पीनेस इंडिया के साथ मिलकर देश के कोने कोने में स्वदेशी विचारधारा को मजबूत करें और लोगों को स्वदेशी उत्पाद प्रयोग करने के प्रति जागरूक करें, क्योंकि देश उनका है और इस देश की तरक्की के लिए सभी स्वदेशी अपनाएं। इस समय आप जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं वृंदा आनंदम में, तो इसमें मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है आपका भक्ति रस का, पहले इसके बारे में बताइए, फिर क्या क्या आयोजन हो रहा है उसके। जी देखिए, आपको सबको बहुत से बहुत धन्यवाद और जय श्री राधे। वृंदावन धाम में तो ऐसे बिहारी जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। एक्चुअली क्या है कि मैं यूं ही बैठा था महाराष्ट्र मुंबई में, तो मन में विचार आया कि हमारे पूरे भारत में जब मैंने भ्रमण किया तो वहाँ देखा कि बहुत प्रकार का टैलेंट, बहुत प्रकार के लोग, बहुत प्रकार की उपयोगिता की जा सकती है। इसलिए वहाँ से हम लोगों से बहुत जगह पे चंडीगढ़, महाराष्ट्र में जैसे पूना, मुंबई, नागपुर और उसके अलावा फिर हमारा इंदौर, भोपाल, उसके हर जगह पे मैं गया तो वहाँ हमने पाया कि बहुत प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं, टैलेंट हो सकता है। तो मैंने वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों से मिलने के बाद हमने सोचा इनको एकत्रित करना है। एकत्रित करने का मकसद ये है कि देखिए, भारत में जब तक आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कम्युनिटी नहीं होगी, लोग नहीं होंगे। जब लोग होंगे तो कम्युनिटी, तो आप ऐसा तो नहीं कि हम ब्रजवासी ही मिलकर पूरा भारत को करेंगे। तो हमने सोचा बाहर निकलना चाहिए। जैसे क्या होता है कि आपने देखा हो कि बहुत सारी कंपनियां देश विदेशों से आती हैं। जैसे एप्पल ही ले लो, अभी एप्पल 13 लॉन्च हुआ है तो डिमांड इतनी है भारत में कि सप्लाई उनकी कम पड़ रही है। तो ऐसा क्यों है कि हम विदेश का ही प्रोडक्ट विदेश के लिए डिमांडिंग रहते हैं। हमारे देश के लोग ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से निकलें, यहाँ अपना कंपनी बनाएं, यहाँ सिस्टम बनाएं और यहाँ पे अपना ब्रांड क्रिएट करें और उसे हम विदेशों में बेचें। उसके लिए हमारे अंदर थॉट आया, तो हमने कहा एकत्रित कैसे करें। तो पहले हमने एक अपनी कंपनी खुद को बनवाया, 2 लोगों ने मिलकर, वे टू हैप्पीनेस नाम है कंपनी का। उसको रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद उसका वृंदावन ही सारा बेस रखा। मेरा पर्पस ये रखा कि वृंदावन में, अब जैसे मान लीजिए आज मैं ये 2000 लोग मेरे बीच में आए हैं, 2000 परिवार अगर आए तो रुके भी हैं, खाए भी हैं, घूमे भी हैं, तो टूरिज्म भी डेवलप हुआ, होटल भी चले, लोग भी रोजगार पाए, ऑटो वाले भी पाए, रिक्शे वाले भी पाए, भोजन वाले, भंडार वाले भी पाए। तो मेरा मकसद ये है कि पूरे भारत में अगर ऐसे आके और ये लोग रुक के और ऐसा टूर्नामेंट के माध्यम से, अभी तो भारत है, कल हो सकता है बाहर के लोग भी इन्वॉल्व करें। तो एक तो पहली बात वृंदावन का विकास हो गया इस बहाने। दूसरा क्या है, मकसद ये है कि ब्रजवासी हूँ, बचपन से पला हूँ, बड़ा हूँ, यहीं खेला हूँ, तो मन में रहता है कि हमारे ब्रजवासियों का भला कैसे हो, हमारा लेकिन उसके साथ साथ मन में ये भी है कि नॉट इन ब्रजवासी, भारत का आप भला कैसे हो। क्योंकि देखो, ब्रज में आप आज इतनी कृपा ठाकुर जी की हो गई कि बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रज के अलावा मेरा मकसद यही था कि ये सब एकत्रित हों और हम लोग पहले आनंद लें, पहले खेलें, पहले एक दूसरे का मन जान लें, हम एक हो लें, जुड़ जाएं। तो हम घूम घूम के पहले सबको एकत्रित किए, निमंत्रण दिया और सब एकत्रित हुए। और यहाँ पे वे टू हैप्पीनेस की तरफ से एक आयोजन किया गया 3 दिवसीय, जिसमें 18 टीमों ने भाग लिया, अच्छे से खेला और फाइनल 2 टीमों ने जीता। उनको अवार्ड और फंक्शन सब कुछ दिया जा रहा है, कंपनी की तरफ सारा आयोजन किया जा रहा है। इसका केवल एक ही मकसद था कि इनमें सब में जो जो टैलेंट है उस टैलेंट को तैयार किया जाए और ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए कि वो वहां कुछ भी लॉन्च, जैसे विदेश में देखिए गद्दा लॉन्च हुआ तो देश में आ गए, कमीशन दिए और बिचवा रहे हैं।
पानी आरओ सिस्टम लॉन्च हुआ, पहले आरओ ठीक था, अब कोई नया ब्रांड आ गया तो आरओ खराब हो गया। ऐसे जो विदेशी ब्रांड हैं वो आते हैं हमारे यहाँ, आते हैं 1-1 रुपए का बिजनेस करके 1 अरब 40 करोड़ लोग हमें धंधा करके चले जाते हैं। हम क्यों नहीं? बाबा रामदेव ने किया, मैं उनका गर्व करता हूँ। ऐसे ही और बाबा आए, और संत आए, श्री रविशंकर जी आए, वो भी आए, और लोग आए, और भी लोग आके ऐसे जुड़े और ये सारे बालक मिलके खूब आगे अपनी कंपनियां बनाएं, एक ब्रांड बनाएं और एक विचार जरूर रखें कि सुबह से शाम तक आप भी सोचें, जो ब्रश करते हैं, जो टूथपेस्ट करते हैं, हम सुबह से शाम तक याद करिए तो हमने कितना विदेशी चीज ले रखा, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, सब विदेशी है। तो हम क्यों नहीं अपने देश का? तो स्वदेशी बनाने के लिए स्वदेश में ही सब ब्रांड बने और इससे हम विदेश में कमीशन दें, हम भी आगे बढ़ाएं, हम भी ये काम करें। इसके लिए हमने ये सारा आयोजन, सारा प्रयोग किया।